कहीं ना कहीं इसकी सगाई अवश्य करना पड़ता। क्यों नहीं? अगर इसकी खुशी पवन में है हाँ, तो कोई बात नहीं, इसकी सगाई पवन से ही होगी। क्यों नहीं बाबू? क्योंकि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है। हाँ बाबू बेटे बरखा, जी। आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैं तेरी बात नहीं मानता हूं तो मेरी आंखों के सामने तू आत्महत्या कर लेगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अगर तेरी बात नहीं मानता तो तेरी जान जाएगी, लेकिन अगर तेरी बात मानता हो तो तूफान सिंह की शान जाएगी। कोई बात नहीं बरखा, अगर तेरी खुशी उस पवन में ही है तो कोई बात नहीं, मैं आज ही तेज सिंह के बंगले पर जाऊंगा और तेरी सगाई की बात करूंगा। अगर हमारी बात वो मानता है, मुझसे रिश्ता मंजूर करता है, तब तो ठीक है, मेरी हवेली में उसकी बारात आएगी। लेकिन अगर हमारी बातों से इनकार किया तो सोच लेना बरखा, इस हवेली में बारात नहीं, बाप बेटे की लाश। नहीं पिताजी, ये गलती भूल कर नहीं करना, क्योंकि मेरे पवन के जिस्म पर एक भी खरोच आया तो उससे कई गुना जख्म अपनी बेटी बरखा के ऊपर पाओगे पिताजी। मेरे पवन पर कोई भी खरोच नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं बरखा, मैं जा रहा हूं शेर सिंह के बंगले पर और जाने के बाद उससे तेरी सगाई मैं पक्की करके आता हूं। लेकिन जब तक मैं हवेली वापस नहीं आता हूं तो अपने आप को संभाल कर रखना। आओ छोड़ो। वाह वाह पिताजी वाह, दुनिया को बेवकूफ आप बनाते हो और आपकी बेटी आज तुम्हें बेवकूफ बना दिया। कहने वाले ने सच कहा है, कहने वाले ने सच कहा है, ऐसी कोई गली नहीं जहां बरखा की चली नहीं। देखो पवन, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए इस जमाने से टकरा जाऊंगी, लेकिन जब तक तुम्हें अपना ना बनाऊंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। पवन, पवन, सच कहती हूँ पवन कि मैं तो तुम्हें संग नैन मिला के हारी गई सजना। हो हारी गई सजना। हारी गई सजना।
हिंद सर। जय हिंद। ये बताओ सीमा सरहद का क्या समाचार है? सर जैसा आप छोड़ के गए थे जी वैसा ही समाचार है। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं सर? तुम लोगों से यही उम्मीद है जी सर। कि मेरे रहने पर भी इस सीमा सरहद पर कोई भी दुश्मन इस ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश न करे। नहीं उठा पाएंगे सर। बजिए। अरे आइए आइए मंत्री जी। देर सिंह, जय गोपाल। जय गोपाल। कहो आज इस गरीब खाने में कैसे जानना आना- चाहते हो हाँ हाँ शेर देर सिंह? बताओ सबसे पहली बात एक बार कान खोल कर सुन लो बताओ। कि ये तूफान सिंह अनावश्यक किसी के चौखट पर नहीं जाता है। ये तो मैं जानता हूँ। आया हूँ तो कुछ कारण अवश्य होगा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप मेरे घर क्यों पधारे हैं? जानना चाहते हो? गौर फरमाइएगा। तो साथ बरखा की कर दो पवन से, अगर साथ बरखा के कर दो। पवन से अगर दान में दूंगा तुमको मैं भारी रकम, इतना भारी पवन को बना दूंगा मैं जमींदारों में चलवा। शेर सिंह, कहिए मंत्री जी। मेरी यही इच्छा है कि अपने बेटे पवन की सगाई हमारी बेटी बरखा से कर दीजिए। मंत्री जी तो आप क्या कह रहे? मंत्री जी सोचिए। आप क्या कह रहे? मंत्री जी सोचिए। बरखा बेटी कहाँ दुख उठा पाएगी? महलों में रहने वाली सुताया की झोपड़े में भला करके सारी दिल से हटा दीजिए। हाथ में हाथ मेरे रहे आपका, इतना पारी पवन को बना दूंगा मैं जमींदारों में चलवा। पढ़े आपका मंत्री जी। दहेज में इतना धन दूंगा कि झोपड़ी में छोड़कर तुम महलों में रहने लगोगे। ये जो तुम्हारी झोपड़ी दिख रही है, शादी से पहले मैं उसे एक महल में तब्दील करा दूंगा। क्या कह रहे हो मंत्री जी? क्या सोच कर आए हो? इस सेनापति के द्वार तुम पैसे से दूल्हा खरीदने आए हो? तुम पैसे की लालच देते हो? इतना गिर गया है सेनापति? कदाप नहीं मंत्री जी। इसका मतलब मेरी बातें तेरे भेजे में नहीं घुसी। तुम्हारी बातें मैं सुन लिया और समझ भी लिया। तुम पैसे से दूल्हा खरीदने आए हो। मंत्र तूफान को नाश। मंत्री जी, मैं भी सेनापति हूँ। जिस दरबार में तुम नौकरी करते हो वही मैं भी करता हूँ। मजबूर हो अपनी बेटी से, जिसने मुझे साफ साफ इनकार किया है कि पिताजी
वहां पहुंचकर खून खराबा न करते। खड़ा हूं तेरे चौखट पर। अगर यही जवान तुझे छोड़कर किसी के मुख से निकली होती तो अब तक शायद तूफान सिंह के सामने खड़ा रहता। मंत्री जी, इस समय मेरे द्वार पर हो, लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी सेनापति हूं। ठीक है, अगर तुझे मेरी बातों से इतनी ही ईर्ष्या है तो चाहता हूं तेरी चौखट छोड़ कर, लेकिन कान खोल कर सुन लो। अगर पवन बरखा तो नहीं हो सकता तो वो कमीना इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। नहीं मंत्री जी, भलाई इसी में है कि तुम सीधे साधे चले जाओ। नहीं सोच लेना, मैंने सोच लिया है। एक अपमान का बदला बहुत भयानक देखा जाएगा मंत्री जी, लेकिन तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। वाह वाह सेनापति जी, अब आई हुई दौलत को तुम ठुकरा रहे हो। आई हुई दौलत को तुम ठुकरा रहे हो। अब महामंत्री तूफान सिंह से बगावत करके बहुत पछताओगे। कमीने, ऐ मंत्री के चमचे, सीधे साधे चला जाओ, नहीं तो बर्दाश्त कर रहा हूं। तू मेरे घर आया है। सेनापति, ये बात तो आपकी ठीक है, हम आपके घर पे आए हैं, मगर एक दिन बहुत पछताओगे। और रहा तूफान सिंह के दिल में आग कैसे भड़केगी, एक दिन तूफान हंस बरसेगा। तुम्हारे सारे गांव में दम हुए तो इधर आओ। साहब, कहा आगे ना आ जाते, अगर आगे ना आ जाते तो इनके जौन बहुआ गोली ठासी ये साल चुरकहा रैदा से खींच जाती है। ठीक है, साला जमुना पारी। देखो, ये हमारे घर जमकर आया था। द्वार पर आए हुए को एक बार सम्मान देना चाहिए। वही के तो फायदा उठा के गए, इसीलिए मैं भी चुप था। चलो, मुझे धमकी देकर गया है, देखता हूं मंत्री जी तुम क्या करते हो। मैं भी सेनापति हूं, जो होगा देखा जाएगा। आओ मेरे साथ। अरे इनका भैया मिले हैं का? अरे इतने मनई बैठे हुए हैं। अरे गांव भरे में जाए, हम कही थे इतना रुपया दे दिया, वह का बिल्डिंग तैयार हो जाए, वह भेज दिए। नहीं नहीं, ये रुपए से मेरे बेटे को खरीदने आया था। तौले आए। इसको पैसे का बहुत घमंड है। हाँ, जरा पे कहा। ठीक है, चलो चलते हैं सीमा सरहद की ओर, जो होगा देखा जाएगा। चलेगा। पवन ने मुझसे मिलने के लिए वादा किया था कि कल दोपहर में आऊँगा, मगर मैं उसका वेट कर रही हूँ। रास्ते में वेट करते करते मगर आए नहीं। हमें लगता है वो मुझे धोखा देगा। पवन, अगर तुम नहीं आए ना
तो ये संध्या मर जाएगी। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा। दिखाने आजा। ए संध्या, मेरी तरफ देखो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पवन हूँ। पवन, संध्या, ये बताओ कि मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्या? मतलब वादा कर कि भूल गई, जब मर्जी चाहे आओ। अरे संध्या, जानती हो पिताजी से, पिताजी की नजरों को बचाकर किसी तरीके से आपसे मिलने आता हूँ। अच्छा। और आप नाराज हो जाती हो। पवन, संध्या, जानते हो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, इसलिए कि कहीं हम मिलकर न बिछड़ जाए, बस इसी बात का डर रहता है। नहीं संध्या, ए संध्या, जानती हो, क्या? आओ मेरे साथ, हम लोग इस प्रेम नगर को छोड़कर कहीं भाग चलते हैं। पवन, अगर प्रेम नगर को छोड़ दोगे तो जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, ए संध्या, खाओगे क्या? जहाँ हमारी मंजिल ले जाएगी हम लोग वहीं पर गुजर कर लेंगे। जानती हो क्या? ए संध्या, हाँ, तुम्हारी सूरत मेरे कलेजे को बहुत चुभ रही है। अच्छा। इसलिए हाँ, कि गोरकी पतर की रे, अच्छा। कि गोरकी पतर की रे, और मारे गुलेलवा जियरा उड़ी उड़ी। ए, क्या बात है? सैया संवर का रे, संवर का रे, तोहरी नजरिया दिल में हमरे। कि गोरिया खतवा की यारी। ए संध्या, कि गोरिया खतवा की यारी, कहे मारू गजब सिसकारी। संध्या, ये मैं क्या देखता बेहया बेशरम, ये मैं क्या बेहया बेशरम, राजकुल की तू कन्या ये क्या कर रही होगा? क्या इसका जुल्मो सितम सोच ले, नाक महाराज की तू है कटवा रही। रखो अपनी जुबान, चुप रहो मंत्रीवर, जानती तेरी कितनी औकात है। मैं जो हूँ कर रही कोई चोरी नहीं, प्यार करना क्या कोई बुरी बात। भूत का जो नशा चढ़ गया सर तेरे, इश्क का जो नशा तेरे पल की लगे न उतर जाएगा। होगा क्या उस घड़ी ऐसे चमत्कार का माजरा, जब महाराज तक जाएगा। प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, प्यार कि
मरना नहीं, हंस के फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। संध्या मेरी है मेरी और रहेगी सदा, कह महाराज से शादी कर। अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गया, काम मुश्किल को आसान है कर दिया। आज बच करके जिंदा न जा पाएगा, खून के तेरे प्यासिए तलवार। आप हरामखोर, अगर तेरी भुजाओं में दम है, आज पवन के सामने आज इसका फैसला इस रणभूमि के मैदान में हो क्या जाएगा। कह रहा है कि कै महाराज से तू शादी मंत्री बार, लेकिन शादी तो पवन तेरी तब होगी, शादी तेरी पवन तब होगी जब तू राजमहल तक पहुंचेगा। ओह यही आज तेरा नामो निशान मिटाकर और संध्या को घसीटते हुए 9 महलों में ले जाऊंगा। हरामखोर, आज तेरे शरीर के अगर 3 टुकड़े न किया तो पवन मेरा नाम नहीं है। कमीने, याद कर ले अपने परवरदिगार को और मरने के लिए तैयार हो जा।